पंचायत समिति सावर के वार्ड नंबर 13 से पंचायत समिति सदस्य पद हेतु कर्मठ, सेवाभावी, ईमानदार एवं लोकप्रिय उम्मीदवार आशा बागड़ी को चुनाव चिन्ह कमल के फूल के आगे का नीला बटन दबाकर विजय बनावे। सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास के लिए आने वाले पंचायत चुनाव में 23 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाकर भाजपा को विजय बनावे। निवेदक समस्त ग्रामवासी देवखेड़ी, टाकावास, जेतपुरा, बास्टा, सुंदरपुरा। देवउठनी एकादशी पर अभूत उत्साहों की धूम रहेगी। कारण भी साफ है, क्योंकि इस वर्ष गर्मी के दिनों में शादियों के समय कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लग गया था, जिसके चलते शादियां नहीं हो पाई थी। शादियों के सीजन की शुरुआत के साथ ही शादी में शुभ माने जाने वाले पतासों की कमी के भाव भी आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे तो पूरे वर्ष भर मांगलिक कार्यों में पतासों की बिक्री होती है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के कारण लंबे समय बाद शादियों का दौर देवउठनी 11 से शुरू हो रहा है, जिसके चलते पतासा व्यापारी ऊंचे दामों पर पतासा बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं, जिससे लोगों को मजबूरी में ऊंचे दामों में पतासे खरीदने पड़ रहे हैं। पतासे बनाने वाले कारीगर भी लॉकडाउन के बाद वापस नहीं आ पाए, जिसके कारण पतासों की भारी कमी आ गई है। केकड़ी में आधा दर्जन व्यापारी हैं जो पतासे बनाने का काम करते हैं, जिनमें से 2 से 3 पतासे की फैक्ट्रियां कारीगर नहीं आने के चलते बंद हो गई है। केकड़ी क्षेत्र में इस बार देवउठनी एकादशी पर शादियों की भरमार रहेगी। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में पिछले वर्ष कोरोना महामारी के चलते शादियां नहीं हो सकी, लेकिन जैसे ही सरकार की गाइडलाइन से शादियों में छूट मिली है, शादियों की भरमार हो गई है। शादी सहित अन्य मांगलिक कार्यों में पतासा खूब काम में आता है। शादी के घर में पतासा प्रतिदिन वितरण के काम में लिया जाता है, लेकिन इस बार भाव अधिक होने के कारण लोग पतासा खरीदने से भी डर रहे हैं। केकड़ी शहर के बाजार में जहां पतासा नहीं मिल पा रहा है, वहीं कुछ एक व्यापारी महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी, दिल्ली सहित अन्य राज्यों से खरीदकर महंगे दामों में पतासा बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। शहर में 2 से 3 पतासे के कारीगर ही काम कर पा रहे हैं, जहां पर रोजाना खरीदार लेने के लिए लाइन में खड़े होकर सुबह से शाम तक पतासा का इंतजार कर रहे हैं, तब पतासा मिल पाता है। पतासे के कारीगर रोजाना 100 किलो के करीबन पतासे बना पाते हैं। सावों के चलते मांग अधिक होने के कारण पतासों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। प्रत्येक शादी में 20 से 25 किलो अमूमन पतासों की जरूरत होती है। शादी के सभी शुभ कार्यों में महिलाओं को पतासे वितरण करने की परंपरा रही है और उसे आज भी निभाया जाता है। तो आज कि कोरोना काल की वजह से शादियाँ बहुत ज़्यादा है और क्या कि पतासे मिल नहीं रहे हैं बिल्कुल से। सुबह से इंतजार में बैठे हैं, लाइन में लगे हुए हैं, तब जाके पतासे मिल रहे हैं। थोड़े बहुत मिल रहे हैं, वो भी किलो 2 किलो। तो क्या इस बार पतासों की शॉर्टेज है? बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आ रही है इस साल पतासों की। पतासा 100 रुपये किलो उपलब्ध हो रहे हैं आपको इजी वे में? हाँ, अभी तो सुबह का ही बैठा ना पतासा का आना तरह न मिल गया। अच्छा, तो अब मिल गए? अब तो आपको मिल गया। आप जा रहे गिरा? सुबह से आए हो आप? हाँ, सुबह का आया। इतिहास में पहली दफे इतनी तेजी आई होगी पतासे में। बम्पर सावे होने की वजह से, कोरोना काल होने की वजह से, जैसे ही कोरोना से थोड़ी हल्की फुल्की छूट मिली है, सावों की ये कंडीशन है कि आप मान के चलो कि केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा नहीं तो 5000 शादियाँ होगी और पतासे की इतनी खपत है जिनकी कोई सीमा नहीं है। आपको मैं जानकारी दूँ कि जितने भी कारीगर पतासे बनाते हैं वो सब अपने अपने घर लौट चुके हैं और कारीगर नहीं होने की वजह से पतासे इस बार शादी ब्याह करने वाले लोगों को मिल ही नहीं रहे हैं। मतलब एक एक पतासे यहाँ ढूंढ के ले जा रहे हैं, जो आप प्रत्यक्षदर्शी हो, सामने देख रहे हो। यहीं पे अभी भी 8-10 कस्टमर यहीं बैठे होंगे जो आपके सामने हैं। और शायद राजस्थान में पतासों की सबसे अधिक बिक्री 20 साल में इस वर्ष हुई होगी। देवउठनी 11 के साव पे जो पतासे की बिक्री है उसकी कोई सीमा ही नहीं है। मैं आपको कुछ बताइए आकलन ही नहीं बता सकता हूँ कि राजस्थान में पतासे मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से और भी कई राज्यों से आ रहे हैं। मतलब राजस्थान में इतनी शादियाँ हैं, बम्पर शादियाँ हैं जिनके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। तो इससे इसकी दर में भी कोई इजाफा हुआ होगा? व्यापार में भाई साहब मैं आपको जानकारी बता दूं कि वैसे तो 1-2 रुपये किलो का मार्जिन रहता था, लेकिन आज आप मान के चलो 20 से 25 रुपये किलो की बचत हो रही है पतासे में। मतलब मार्जिन की तो कोई कह नहीं सकता कि कितना बच रहा है। मैं आपको जितनी बातें कहूँगा वो सब झूठी है।
मतलब 1 रुपए की चीज़ की 2 रुपए लोग वसूल रहे हैं पतासे की, ये कंडीशन है अभी। केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 से पंचायत समिति सदस्य पद हेतु भाजपा के जुझारू कर्मठ शिक्षित एवं सेवाभावी युवा उम्मीदवार शिव प्रकाश बेरवा को अपना अमूल्य मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। याद रहे, आने वाले 23 नवंबर को भाजपा के आगे वाला बटन दबाकर शिव प्रकाश बेरवा को विजय बनावे। निवेदक समस्त ग्रामवासी कालेड़ा, कृष्ण गोपाल, बोगला, मोलकिया, नाईखेड़ा, आमली, आनंदपुरा, सकरामपुरा, खेड़िया, मालीपुरा। केकड़ी शहर में चोरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि अब चोरी की वारदात आम बात हो गई है। बाइक चोरी की एक ऐसी ही तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है, जिसमें चोर आराम से एक कोचिंग सेंटर के बाहर खड़ी बाइक को कुछ एक सेकंड में ही चोरी कर फरार हो जाते हैं। केरिया खुर्द निवासी मोनू बेरवा पुत्र रामलाल बेरवा ने बाइक चोरी के संबंध में केकड़ी पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया कि आज करीबन 11 बजे वह भाग्योदय नगर स्थित एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग करने के लिए गया था। उसने कोचिंग सेंटर में जाने से पहले बाइक को बाहर ही खड़ी किया। कोचिंग सेंटर में करीब 2 घंटे तक कोचिंग करने के बाद जब वह 1 बजे बाहर निकला तो बाहर उसकी बाइक गायब मिली। पीड़ित ने अपने दोस्तों के साथ आसपास बाइक की खूब तलाश भी की, लेकिन बाइक का कहीं कोई अता पता नहीं चल पाया। उसके बाद में वहां लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में देखा तो वे हतप्रभ रह गए। सीसीटीवी फुटेज में 2 युवक दिखाई दे रहे हैं जो एक बाइक पर सवार होकर आते हैं। पीछे बैठा युवक बाइक से उतरकर कुछ देर के लिए टहलता है। उसके बाद दूसरा युवक भी बाइक से नीचे उतरता है और कुछ बातचीत करते हैं। कुछ देर के लिए रुकने के बाद युवक चोरी की जाने वाली बाइक पर सिर्फ 1 सेकंड बैठकर उतर जाता है। तभी दूसरा युवक आता है और उस बाइक को लेकर निकलकर चोरी करते हुए फरार हो जाते हैं। चोरी की यह पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। चोरी करने आए दोनों युवक 20 से 25 साल के बीच की उम्र के दिखाई दे रहे हैं। आखिर कुछ एक सेकंड में दोनों युवक एक बाइक चोरी कर ले जाते हैं। अजमेर जिला परिषद के वार्ड नंबर 20 से जिला परिषद सदस्य हेतु भाजपा के लोकप्रिय सेवाभावी शिक्षित कर्मठ उम्मीदवार सीताराम कुमार को अपना मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। आने वाली 23 तारीख को भाजपा प्रत्याशी सीताराम कुमार को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भाजपा को विजय बनावे। निवेदक समस्त वार्डवासी जिला परिषद सदस्य क्षेत्र वार्ड नंबर 20। पंचायत चुनावों के तहत आज भाजपा प्रभारी राजेंद्र विनायका ने कई गांवों में भाजपा प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालयों का शुभारंभ किया है। केकड़ी पंचायत समिति के वार्ड नंबर 8 से भाजपा प्रत्याशी दिनेश कुर्मी, वार्ड 9 से शिव प्रकाश बेरवा व वार्ड 13 से भाजपा प्रत्याशी पुष्पा कंवर व सावर पंचायत समिति के वार्ड 4 से भाजपा प्रत्याशी आशा कंवर के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। राजेंद्र विनायका, सत्यनारायण चौधरी, वरिष्ठ भाजपा नेता राव वीरभद्र सिंह, विस्तारक राजेश ढाका, भूपेंद्र सिंह शेखावत, केकड़ी शहर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी ब्रह्मणी, माता मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गुजर, गणेश चौकी मंडल अध्यक्ष राजेंद्र छीपा, पूर्व मंडल अध्यक्ष बलराज मेहरचंदानी, बद्रीलाल माली, किसान नेता रामदेव माली ने भाजपा के कार्यालयों का शुभारंभ किया। इस मौके पर आयोजित सभाओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रभारी राजेंद्र विनायका ने कहा कि भाजपा के सभी पंचायत समिति सदस्य, प्रत्याशियों व जिला परिषद सदस्य खुशीराम वैष्णव, दुर्गेश प्रजापति व सीताराम कुमार को विजय बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। विधानसभा चुनाव में इन्होंने झूठे वादे कर सत्ता प्राप्त की, इसके बाद वे सारे वादे भूल गए। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने, किसानों के 2 लाख तक के कर्ज माफ करने सहित कई वादे कांग्रेस सरकार ने किए, लेकिन न तो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया गया और न ही किसानों के कर्ज माफ किए गए। इन्होंने सिर्फ आम जनता के साथ छल किया है। कोरोना कालखंड में जब सबके धंधे रोजगार ठप हो गए, तब जनता के बिजली के बिल माफ करने के बजाय कांग्रेस की सरकार ने बिजली के बिल को 2 माह की बजाय 1 माह में वसूल किया व स्थायी शुल्क को भी डबल कर दिया। यह जनता के साथ घोर अन्याय है, जिसके लिए इस सरकार को पंचायती राज चुनाव में सबक सिखाएं। जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना व नरेगा के माध्यम से आमजन को राहत पहुंचाने का कार्य किया है। वहीं चिकित्सालयों में वेंटिलेटर सहित अन्य उपकरण भी पहुंचाए हैं। सेना को भी सीमा पर मजबूत किया है। इससे आतंकवाद पर काफी हद तक काबू पाया गया है। कश्मीर से धारा 370 हटाने
सहित राम मंदिर निर्माण का मार्ग भी भाजपा सरकार ने प्रशस्त किया। इस मौके पर सह प्रभारी सत्यनारायण चौधरी, टाकावास सरपंच रोबिन सिंह, कालेड़ा सरपंच भगवंत सिंह, रावीर बद्र सिंह, महेंद्र विक्रम सिंह, निवर्तमान पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल, केकड़ी शहर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, किसान नेता रामदेव माली, पूर्व मंडल अध्यक्ष बद्रीलाल माली, रामस्वरूप गुजर, रामनिवास तेली, अर्जुन सिंह सक्तावत, मुकेश नामा, पूर्व सरपंच सेवाराम मीणा, गजेंद्र शर्मा सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी उपस्थित थे। इसी तरह भाजपा के जिला परिषद के वार्ड नंबर 20 से भाजपा प्रत्याशी एडवोकेट सीताराम कुमावत ने आज कई गांवों का दौरा कर अपने पक्ष में वोट मांगे। सीताराम कुमावत ने बास्ता, टाकावास, कलेड़ा, कृष्ण गोपाल, मोलकिया, तितरिया, आमली, सल्लारी, तसवारिया सहित आधा दर्जन से अधिक गांवों का दौरा किया। इस दौरान जगह जगह सीताराम कुमावत का ग्रामीणों ने स्वागत किया। इसी तरह केकड़ी पंचायत समिति के वार्ड नंबर 9 से भाजपा प्रत्याशी शिव प्रकाश बेरवा ने भी बोगला, आनंदपुरा, कलेड़ा, कृष्ण गोपाल, नईखेड़ा व मोलकिया गांव में जनसंपर्क कर अपने पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान शिव प्रकाश बेरवा का ग्रामीणों ने स्वागत सत्कार किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केकड़ी इकाई द्वारा आज महान स्वतंत्रता सेनानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई गई। नगर सह मंत्री कुशवंत व्यास ने बताया कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जन्म जयंती विद्यार्थी परिषद के 4 राष्ट्रीय कार्यक्रमों में से एक है, इसलिए आज यहां सब्जी मंडी स्थित गांधी पार्क केकड़ी में रानी लक्ष्मीबाई को पुष्पांजलि अर्पित करके विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी जन्म जयंती मनाई गई। इस मौके पर नगर सह मंत्री भावेश जैन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि महारानी लक्ष्मीबाई ने जो देश के लिए बलिदान दिया है, न केवल उससे आने वाली कई सदियों तक याद किया जाएगा, बल्कि इस बलिदान को याद करके भारत की नारी शक्ति को आने वाली कई पीढ़ियों तक प्रेरणा मिलेगी। रानी लक्ष्मीबाई महिला सशक्तिकरण का एक अद्भुत उदाहरण है। नगर सह मंत्री विशाल सोनी ने बताया कि लक्ष्मीबाई जयंती के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रमों में विद्यार्थी परिषद द्वारा कविता व भाषण प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है, जिसमें 1 मिनट के वीडियो बनाकर 20 तारीख को सुबह 10 बजे तक संबंधित नंबर पर भेजनी होगी। इस मौके पर नगर सह मंत्री विशाल सोनी, भावेश जैन, कुशवंत व्यास, नगर कार्यकारिणी सदस्य रोहित प्रजापत, विकास दांगीड़, प्रशांत पारिक, नकुल कुमार आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। ग्राम सांपला में गोविंद चिप्पा के विजय होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजस्थानी परंपरा के अनुसार साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान गोविंद चिप्पा ने भाजपा कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने के लिए अपील की। जयपुर ग्रेटर के वार्ड नंबर 131 में भारी मतों से भाजपा के गोविंद चिप्पा के विजय होने के बाद पहली बार सांपला आने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने चिप्पा का राजस्थानी परंपरा के अनुसार साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान भाजपा नेता उगमचंद चौधरी, प्रेम शंकर शर्मा, अर्जुन सिंह राठौड़, गोपाल सिंह राठौड़, मदन गोपाल, मनीष त्रिपाठी, दिनेश सिपा, दीपक शर्मा, नरेंद्र गर्ग, संजय सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। पंचायत राज चुनाव के तहत